धीरे से आंखें खोले। वज्रासन में बैठे पैर मोड़ करके भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे पहले, लेकिन जिनके घुटनों में दर्द है ये ध्यान रखना है, वे वज्रासन में ना बैठे, वे खाली पालथी मार करके ही ऐसे बैठ करके और तब कर लें जिनके घुटनों में दर्द रहता है, क्योंकि वे अगर वज्रासन में बैठेंगे तो उनके घुटनों के दर्द की जो समस्या है वह फिर कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। तो जिनके घुटनों में दर्द है वे ध्यान रखें कि वे वज्रासन में ना बैठें, वे पालथी मार करके कर लें। पालथी मार करके भी पूरा लाभ उनको मिलेगा। तो सभी वज्रासन में बैठ करके दोनों हाथ कंधों के सामने, कमर सीधी रहेगी, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर और श्वास निकालते हुए नीचे। लयबद्ध तरीके से करना है, थोड़ा फोर्स श्वास के ऊपर रखना है, लेते समय भी और छोड़ते समय भी लयबद्ध तरीके से बराबर गति बना करके चलना है। करें। ऊपर सीधे किया करें, हाथ हथेलियां खोल दिया करें ऊपर की ओर और मुट्ठियां बंद करते हुए सामने से लाया करें हाथों को। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। विश्राम। धीरे से श्वास को लें, भरे फेफड़ों में ज्यादा से ज्यादा और धीरे धीरे लंबा करते हुए श्वास को बाहर निकालें। यह प्राणायाम बहुत ही चमत्कारी प्राणायाम है और इसके नियम से अभ्यास करने से एक तो जिनको श्वसन संबंधी बीमारी रहती हैं उनकी सारी व्याधि दूर हो जाती है, फेफड़ों की पूरी तरह से सफाई हो जाती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर के भीतर ले पाते हैं, जिससे आपका रक्त ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध होता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होने लगता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगती है। और यदि आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा लेते हैं तो व्याधियां अपने आप दूर हो जाती हैं, क्योंकि विज्ञान मानता है कि रोग कीटाणुओं के द्वारा होते हैं, लेकिन कीटाणु कहाँ पनपते हैं? जहां पर गंदगी होती है, जहां पर विकार होते हैं। और यदि आप अपने शरीर से विकारों को दूर कर लेते हैं, अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा लेते हैं, तो बाहरी कीटाणु शरीर के संपर्क में आते ही नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, शरीर स्वस्थ बना रहता है, निरोग बना रहता है। तो फिर से करेंगे, दोनों हाथ सामने, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर और श्वास निकालते हुए नीचे। ऊपर सीधे करना है, हाथ हथेलियां खोल देनी है ऊपर और मुट्ठियां बंद करते हुए सामने से सिर्फ कंधों के सामने तक लाया करें हाथों को। कोहनियों को पीछे नहीं ले जाना है, ना ही कोहनियों को साइडों से लाना है, आपने सिर्फ सामने से लाना है, पूरा लयबद्ध तरीके से। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। विश्राम। पैर सीधे कर लीजिएगा। जब आप इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो शरीर के भीतर एनर्जी पैदा होने लगती है और वह एनर्जी शरीर के रोम रोम तक फैलने लगती है। आपको महसूस भी हो रहा होगा और वास्तव में बहुत ही चमत्कारी प्राणायाम सभी के लिए है, क्योंकि प्राणायाम भी एक ऐसा साधन है जो हमको बीमारियों से बचा सकता है। बाकी कोई साधन आज की डेट में रहा नहीं, क्योंकि आप देखें
कि तरह तरह की औषधियाँ, तरह तरह के उपचार के ढंग बाजार में मौजूद हैं, तरह तरह के हेल्थ टॉनिक आपको मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य नहीं मिलता। तो अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए तो प्रयत्न करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और यदि आप प्रयत्न करेंगे, मेहनत करेंगे, अभ्यास करेंगे, तभी आप अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। अन्यथा कोई रास्ता है नहीं कि आप अपने शरीर को स्वस्थ बना लें। क्या है कोई रास्ता? अब तक तो मिला नहीं, आगे भी शायद ना मिले। करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन फिर क्या होता है, जब सुबह आती है पंजे चलाते रहे पैरों में, तो सोचते चलिए आज तो छोड़ देते हैं, कल से देखेंगे, कल से अभ्यास करेंगे। और जब कल आती है तो फिर कल के ऊपर टाल देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, कल कल करते करते पूरा जीवन निकल जाता है। और जब शरीर रोगों का घर बन जाता है, कहीं से भी कोई मुक्ति का उपाय नहीं सूझता है कि शरीर की बीमारियों को दूर कर सकें, तब सोचते हैं कि चलिए अब सोचते हैं, देख लेते हैं कि हो सकता है योग से ही हमको कुछ लाभ मिल जाए। तब योग की शरण में आते हैं। जबकि देखा जाए तो जिस तरह से शरीर के लिए भोजन जरूरी है, वैसे ही शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है। पैर थोड़े चौड़े करके पंजे ऊपर खींचते हुए राउंड में घुमा लीजिएगा, क्योंकि इस शरीर के 4 आधार स्तंभ हैं। यदि ये 4 आधार स्तंभ आपके मजबूत हैं तो आपका शरीर मजबूत रहेगा, स्वस्थ रहेगा, शक्तिशाली रहेगा। और ये 4 आधार स्तंभ यदि आपके कमजोर पड़ गए हैं तो शरीर भी धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। पहला आधार है आहार, आपका भोजन। आपका भोजन किस तरीके का है? आज आप देखें फास्ट फूड का इतना ज्यादा